हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। आप लोग बोलिएगा कि ये संज्ञा किस किस के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो मैं बता दूं, यह वीडियो आप सभी कक्षा के लिए देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 8 से 12 क्लास के लिए ये से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हाई लेवल का है। ठीक है, यही से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में, जैसे कंपटीशन हो जाए, बोर्ड एग्जाम हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा। चलिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, वर्ग, विचार, भाव या स्थान को आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से क्या है कि हम किसी का भी नाम ले, ठीक है, वस्तु का, वर्ग, विचार का नाम हो या स्थान का नाम हो, उसी का नाम को ही हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? उदाहरण के देखते हैं हम लोग, क्या है उदाहरण? रमेश, सूरज, इलाहाबाद, शिक्षा आदि। ठीक है, जैसे रमेश एक लड़का का नाम है, सूरज एक वस्तु का नाम है, इलाहाबाद जगह का नाम है। ठीक है, शिक्षा आदि ये सब है क्या? भाव विचार का नाम है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग संज्ञा के भेद। बेसिकली हम लोग जानते हैं क्या संज्ञा के भेद? संज्ञा के 5 भेद होते हैं बेसिकली रूप से, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन से जो बेसिक लेवल में पढ़े जाते हैं वो है 3 है। ठीक है, 3 जो है संज्ञा वह मुख्य रूप से नीचे क्लास को भी पढ़े जाते हैं। ठीक है, और ऊपर क्लास को 2 और ऐड किया गया है, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा की संज्ञा है। हम लोग क्या जानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। इसका हम लोग पूरा बेसिक टू बेसिक उदाहरण सहित हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छा से समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा? संज्ञा के मुख्य प्रकार में शामिल नहीं है। आपको बोले थे तभी कि संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार है। ठीक है, और 2 जो शामिल किए गए हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अच्छा ये नहीं है, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे व्यक्ति या वस्तु जो केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग समझ गए ना? क्या बोल रहा है? वे व्यक्ति या वस्तु जो केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है अगले बार उदाहरण पे देखते हैं हम लोग। क्या उदाहरण? व्यक्ति, दिशा, देश, नदी, समुद्र, पर्वत, सड़क, पुस्तक, समाचार पत्र, दिन, महीना और त्योहार। ठीक है, ये सब आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर में। आगे देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे व्यक्ति या वस्तु जो समूह या वर्ग का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग समझ गए ना? जातिवाचक संज्ञा वे व्यक्ति या वस्तु जो समूह या वर्ग का बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लेते हैं क्या? लकड़ी, नदियां, पहाड़, भवन आदि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा के माध्यम से व्यक्ति वस्तु के भाव, अवधारणा, प्रकृति, स्थिति, विचार या गुण का पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसे दिखा जाए तो भाववाचक संज्ञा वैसे संज्ञा कहते हैं जिसमें भाव का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि प्यार, प्यार कोई वस्तु नहीं है लेकिन भाव है। ठीक है, गर्व, बुराई, निराश, धर्म, उत्साह, कोहना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है भाववाचक संज्ञा के भी 2 भेद है। भाववाचक संज्ञा कितने भेद है? 2 भेद इसके अंदर में है। अब कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं हम। पहला है मूल भाववाचक संज्ञा और दूसरा यौगिक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, हाँ उसका डिफिनेशन देखते हैं। मूल भाववाचक संज्ञा का प्रेम, त्योहार, घृणा, क्रोध,
हर्ष और करुणा, ये सब आपका आ जाएगा मूल भाववाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यौगिक भाववाचक संज्ञा। उसके अंदर में कौन कौन सी चीजें आएंगे उसे हम लोग देखते हैं। क्या है, निम्न प्रत्ययों का प्रयोग करके यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किया जाता है। कौन कौन से तत्व का उपयोग करके, शब्द का उपयोग करके हम यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। जिसके अंत में ता है, ठीक है, उससे हम यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे सुंदरता, सज्जता, सजनता, निर्मलता, कठोरता और नवीनता। दूसरा है क्या, त्व, जिसमें आएगा वह भी हो जाएगा यौगिक भाववाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, जैसे गुरुत्व, अपनात्व, नारीत्व, बंधुत्व। ठीक है, तीसरा है पण, पागलपन, अपनापन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आप यानी मोटापा। ठीक है, आई, तीसरा है आई यानी लिखाई, सिंचाई, सिंचाई सिंचाई दो को लिखा गया, कोई बात नहीं, और लड़ाई। ठीक है, आगे देखते ई, सर्दी, नमी, खुशी। आगे देखते हैं अ, खेल, मेल। अब देखते हैं वनाट, आहवट, आहवट क्या है, लिखावट, थकावट और मिलावट। ये सब यौगिक भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। यौगिक भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंदर कौन से आ जाएंगे, वे व्यक्ति, वस्तु जिनको जिनको गिना जा सके, अर्थात गिनतीय समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए सभा, सेना, कक्षा, कर्मचारी, पुलिस आदि, यानी कि ग्रुप का बात हो। ठीक है, यानी कि समूह मतलब क्या होता है, ग्रुप। जैसे कि वह कक्षा, यानी कक्षा में कोई भी कक्षा हो उसमें ग्रुप है ना। जैसे कि आप लोग लेते हैं समूह, जैसे कि महिला समिति, उसमें समिति में सदस्य हैं, जिसे एक एक का नाम गिन के हम लोग डायरेक्ट समूह बोल देते हैं। ठीक है, समूह को ही तो हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूहों का बोध हो, जैसे पुलिस, कर्मचारी हो गया ना। आगे देखते हैं हम लोग क्या, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा क्या होते हैं, वे वस्तु जिन्हें गिना ना जा सके। समूहवाचक में गिना जा सका था, लेकिन द्रववाचक संज्ञा में नहीं गिना जा सकता है। ठीक है, जैसे लोहा, अच्छा तो अच्छा तौला जा सके, मापा और तौला जा सके, जैसे द्रववाचक संज्ञा कहलाती। जैसे कि लोहा, तेजाब, दूध, पानी इत्यादि। ठीक है, ये सबको हम लोग तौले से जा सकते हैं, मापते हैं, लेकिन इसे हम गिना नहीं जा सकता। जैसे कि आप लोग पानी को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं। द्रव को जैसे कि हो गया, और दारू हो गया, तेल हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, तेजाब हो गया, ये सब वस्तुओं को हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, नोट पे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखे हैं कि समानता द्रववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, आप लोग तो यहाँ समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप लोग संज्ञा नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, आप लोग इसका बताते जाइएगा कौन सा संज्ञा है। ठीक है, अच्छा यहाँ आंसर दिख रहा है ना, अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग हम बता देते हैं, अगले बार टेस्ट लेंगे आप लोगों का, तो आप लोग उस पर रेडी रहिएगा। ठीक है, क्या है, पारा तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था। ठीक है, तो इसमें उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पारा, जो पारा हुआ हो जाएगा इसका संज्ञा। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, मतलब कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मजाक क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापा हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, कि वह अभी अभी तो केस के घर गया है, मतलब कि कोई व्यक्ति का घर गया है। तो केस क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम व्यक्ति का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे प्रश्न क्या है, तस्वीर ने
बहुत तपने के पश्चात यह सिद्ध प्राप्त की है। ठीक है, यानी कि तपस्या ही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तपस्या क्या है? एक भाव है। ठीक है, इसमें भाव उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है? जीवन में मधुरता आती यदि आवश्यक है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है मधुरता। ठीक है, मधुरता क्या हुआ? आपका भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव का बोध होता है। आप लोग बताइए, दासत्व, दास दासत्व, दासत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा है। धौत, घौत क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जुल्हा, जुल्हा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मतलब कि जोल्हों का समूह कोई जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि हिंदुओं का समूह को हिंदू बोलते हैं, वैसे जोल्हों का समूह को जोल्हा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है? घर में ही लाया गया। ठीक है, घर में घी लाया गया। घी क्या है? एक द्रव है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन माप और तौल जरूर सकते हैं। जैसे कि बोल दिया कि 1 लीटर घी है। ठीक है, तो ऐसा मापा गया है ना कि 1 लीटर है। इसे तो गिन के नहीं लाया गया कि यह केला है जो कि 12 होता है तो 1 दर्जन, क्योंकि ये तरल पदार्थ है। ठीक है, इसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, यहीं पे ये आपका वीडियो होता है वह समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग को यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो आप लोग अपने मन से, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, अपने मन से इस चैनल को सपोर्ट करने का कोशिश कीजिएगा। आपको अच्छा लगा होगा तो, आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट मत कीजिए। ठीक है, आप लोग इस यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। समाप्त करते इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।